Assalamu alaikum class 5. Today's our second lecture of science. In the previous lecture we have learned about the planets and today we will learn about the remaining planets. Previous lecture में हमने 4 planets के बारे में देखा था कि कौन से first 4 planets थे and you know कि जो first 4 planets हैं वो terrestrial planets हैं, that means they are close to the सन, और दूसरी ये है कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, और उसके अलावा जो सोलर सिस्टम में बाकी जो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो आपको डिफ़िकल्ट हो रही थी या आपको समझ नहीं आ रही थी वो क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम आज लर्न करेंगे। ठीक है, there are 8 planets in solar system as we know: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And the last one was planet was Pluto, जो था, जो अब सोलर सिस्टम में नहीं है, जो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, और बस अब ये 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी: मरकरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. It's Saturn. What is this? Saturn, Uranus, Neptune. ठीक है, what is this? Neptune नहीं पढ़ना इसको, it's Neptune. Okay, is it clear? Neptune. So आज अपने लास्ट में एक दफ़ा से फिर आपको जो है मैं रिमेंबर करवा दूँ। लास्ट टाइम हमने एक स्टेटमेंट देखी थी जो थी माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेमिंग प्लैनेट्स। इस प्लैनेट्स को सीक्वेंस वाइज जो है याद करने के लिए, ठीक है, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेमिंग प्लैनेट्स, हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू इसको सीक्वेंस वाइज जो है वो उसको याद रखना है। सो आज का जो हमारा प्लैनेट है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब जो जुपिटर हमारा जो प्लैनेट है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है किसमें? सोलर सिस्टम में, और जो हैवी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसके 79 मून होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मून होते हैं वो किसके होते हैं? जुपिटर के, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी जो सराउंडिंग में होती है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें जो गैसेस होती हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम होती हैं। ठीक है, और इसको इस क्या कहा जाता है? इट इज़ आल्सो नोन एज गैस जायंट। ठीक है, इसको मतलब गैस जायंट भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा गैस से भरा हुआ एक प्लैनेट है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज गैस जायंट। अब सेकंड हमारा जो सेकंड नहीं, हमारा 5th प्लैनेट है वो 6th प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न की बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं, इसके सराउंडिंग में यू कैन सी हेयर रिंग्स। ठीक है, ये इसके रिंग्स हैं सैटर्न के, और इसके जो रिंग्स हैं वो आइस, ठीक है, आइस या रॉक से, बर्फ या पत्थर से बने होते हैं। इसके 62 मून्स हैं। जुपिटर के बाद सबसे ज़्यादा मून्स किसके हैं? सैटर्न के। ठीक है, और सैटर्न का जो सैटर्न कंसिडरेबली कोल्डर देन जुपिटर। ठीक है, क्योंकि जुपिटर करीब है सन के और सैटर्न से दूर है, इसीलिए जो है जुपिटर जो है वो सैटर्न जो है वो जुपिटर से ठंडा है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर है -285 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा 7th प्लैनेट है वो है यूरेनस। इसका कलर जो है वो ब्लू होता है, और यूरेनस में भी रिंग होते हैं। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है एंड इट इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, आपको कलर से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये कौन सा प्लैनेट है। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्लैनेट है दैट इज़ नेपच्यून। इट इज़ ऑल्सो ब्लू इन कलर बट इट्स डार्कर ब्लू। इस कलर इज डार्कर ब्लू, ये डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि ये लाइट ब्लू है और ये डार्क ब्लू कलर का है। और इस प्लैनेट का जो ये लास्ट प्लैनेट है सबसे ठंडा प्लैनेट होता है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, और जो है इसके 14 मून्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक जो है टर्म थी कॉमेट्स और एक थी एस्टेरॉइड्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। ये ऐसी जो यू कैन सी हेयर, ये वाइट सा ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है, ये
ये एक जो होती है स्नो बॉल्स की, मतलब जैसे छोटे छोटे गोले होते हैं ना बर्फ़ के, वो उस तरह के फ्रोज़न जैसे जमे हुए छोटे छोटे गैसेस के बने हुए बर्फ़ के गोलों की तरह होते हैं, जो बर्फ़ के भी हो सकते हैं, सॉरी गैसेस के भी हो सकते हैं, डस्ट के भी हो सकते हैं, और पत्थर के भी हो सकते हैं, जो सन के गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं, सोलर सिस्टम के जो है वो इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में या सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द रहते हैं। और एस्टेरॉयड्स होते हैं आर रॉकी वर्ल्ड्स रिवॉल्विंग around the sun that are too small to be called planets. They are also known as planetoids and or minor planets. कि अब एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स भी पत्थर की ऐसी बॉडीज होती हैं जो सन के गिर्द जो है वो घूमती रहती हैं, सोलर सिस्टम के। यू कैन सी हेयर प्लैनेट्स के गिर्द घूमती रहती हैं, सन के गिर्द जो घूमती प्लैनेट्स के गिर्द सन के गिर्द घूमती रहती हैं। ये है एस्टेरॉइड, यू कैन सी हियर। ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि इनको या माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है या प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है प्लैनेट्स से काफ़ी छोटी होती हैं एस्टेरॉइड्स। सो आज आपकी जो डायरी है वो आपने सैटर्न एंड नेपच्यून को जो है वो ड्रॉ करना है, ओके, अपनी कॉपी पे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेक्चर। ओके, इसको आपने लर्न करना है अच्छी तरह, और अपने जो है सारे प्लैनेट्स की डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।